नमस्कार। आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में टेल्स फ्रॉम द हार्ट। आज हम रामायण के अयोध्या कांड की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है कैकेयी द्वारा वरों की प्राप्ति। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि भरत और शत्रुघ्न तो उनके मामा के यहाँ गए हुए होते हैं। पीछे से दशरथ जी श्री राम के राज तिलक की घोषणा करते हैं और उसके बाद मंथरा को पता चलता है और वो जल भून के कैकेयी को सिखाती है। उसके बाद वो याद दिलाती है कि आपको दशरथ जी ने 2 वर मांगने के लिए कहा था और कैकेयी मंथरा की बातों में आकर श्री राम से द्वेष कर लेती है। और अब आगे देखते हैं। उल्लासित महाराज दशरथ ने शीघ्रातिशीघ्र राजकार्यों का संपन्न किया और राम की राज तिलक का शुभ समाचार सुनाने के लिए अपनी सबसे प्रिय रानी कैकेयी के प्रसाद में पहुंचे। कैकेयी को अपने महल में न पाकर राजा दशरथ ने उसके विषय में एक दासी से पूछा। दासी से ज्ञात हुआ कि रुष्ट होकर महारानी कैकेयी को भवन में गई है। महाराज चिंतित हो गए। उन्होंने कोप भवन में जाकर देखा कि उनकी प्राण प्रिया मलिन वस्त्र धारण किए, केश बिखराए, भूमि पर अस्त व्यस्त पड़ी हैं। उनकी इस अवस्था को देखकर आश्चर्यचकित राजा दशरथ ने कहा, प्राणेश्वरी, मुझसे ऐसा क्या अनिष्ट हो गया है कि क्रुद्ध होकर तुम कोप भवन में आई हो? यदि तुम किसी बात से दुखी हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट का निवारण अवश्य करूंगा। महाराज के इस प्रकार मनोहार करने पर कैकेयी बोली, प्राणनाथ, मेरी एक अभिलाषा है, किंतु यदि आप उसे पूरी करने की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करें तभी मैं आपको अपनी अभिलाषा के विषय में बताऊंगी। महाराज दशरथ ने मुस्कुराते हुए कहा, केवल इतनी सी बात के लिए तुम कोप भवन में चली आई हो? मुझे बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तत्काल उसे पूरी करता हूँ। इस पर कैकेयी बोली, महाराज पहले आप सौगंध लीजिए कि आप मेरी अभिलाषा अवश्य ही पूरी करेंगे। इस पर महाराजा दशरथ ने कहा, हे प्राण प्रिय, इस संसार में मुझे राम से अधिक प्रिय और कोई नहीं है। मैं राम की सौगंध लेकर वचन देता हूँ कि तुम्हारी जो भी मनोकामना होगी उसे मैं तत्काल पूरी करूंगा। महाराज सौगंध लेने से आश्वस्त हो जाने पर कैकेयी बोली, आपको स्मरण होगा कि देवासुर संग्राम में के समय आपके मूर्छित हो जाने पर मैंने आपकी रक्षा की थी और प्रसन्न होकर आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी। उन दोनों वरों को मैं आज मांगना चाहती हूँ। पहला वर तो मुझे यह है कि आप राम के स्थान पर मेरे पुत्र भरत का राज तिलक करें, और दूसरा वर मैं यह मांगती हूँ कि राम को 14 वर्ष के लिए वन में जाने की आज्ञा दें। मेरी इच्छा है कि आज ही राम वल्कल पहनकर वनवासियों की भांति वन के लिए प्रस्थान करें। अब आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें, क्योंकि आप सूर्यवंशी हैं और सूर्यवंश में अपनी प्रतिज्ञा का पालन प्राणों की बलि देकर भी किया जाता है। कैकेयी के इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ का हृदय चूर चूर हो गया। उन्हें असह्य पीड़ा हुई और वे मूर्छित होकर गिर पड़े। कुछ काल बाद जब उनकी मूर्छा भंग हुई तो वे क्रोध और वेदना से कांपते हुए बोले, हे रघुकुल घातिनी, न जाने मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि जिसका तूने इतना भयंकर प्रतिशोध लिया है। पतिते, नीच, राम तो तुझ पर कौशल्या से भी अधिक श्रद्धा रखता है, फिर भी तू उसका जीवन कष्ट करने के लिए कटिबद्ध हो गई है। प्रजा को अत्यंत प्रिय राम को बिना किसी अपराध के मैं भला मैं कैसे निर्वासित कर सकता हूँ? तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपने प्राण त्याग सकता हूँ, किंतु राम का वियोग नहीं सह सकता। मैं तुझसे विनती करता हूँ कि राम के वनवास की बात के बदले तू कुछ और मांग ले। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ कि मैं तेरी मांग अवश्य पूरी करूंगा। महाराज दशरथ के इन दीन वचनों को सुनकर कैकेयी तनिक भी द्रवित नहीं हुई। वह बोली, राजन, ऐसा कहकर आप अपने वचन से हट रहे हैं। यह आपको शोभा नहीं देता। आप सूर्यवंशी हैं।
अपनी प्रतिज्ञा पूरी कीजिए। प्रतिज्ञा से हटकर स्वयं को और सूर्यवंश को कलंकित मत कीजिए। आपके द्वारा अपना वचन नहीं निभाए जाने पर मैं तत्काल आपके सम्मुख ही विष पीकर अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि ऐसा हुआ तो आप प्रतिज्ञा भंग करने के साथ ही साथ स्त्री हत्या के भी दोषी हो जाएंगे। अतः उचित यही है कि आप अपनी प्रतिज्ञा पूरी करें। राजा दशरथ बारंबार मूर्छित होते रहे और मूर्छा समाप्त होने पर कातर भाव से कैकेयी को मनाने का प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार पूरी रात बीत गई। अंबर में उषा की लालिमा फैलने लगी, जिसे देखकर कैकेयी ने उग्र रूप धारण कर लिया और कहा, राजन, आप व्यर्थ ही समय व्यतीत कर रहे हैं। उचित यही है कि आप तत्काल राम को वन जाने की आज्ञा दीजिए और भरत के राज तिलक की घोषणा करवाइए। सूर्योदय हो जाने पर गुरु वशिष्ठ मंत्रियों के साथ राजप्रसादा के द्वार पर पहुंचे और महामंत्री सुमंत को महाराज के पास जाकर अपने आगमन की सूचना देने के लिए कहा। कैकेयी एवं दशरथ के संवाद से अनजान सुमंत ने महाराज के पास जाकर कहा, हे राजाधिराज, रात्रि का समापन हो गया है और गुरु वशिष्ठ का आगमन भी हो चुका है। अतएव आप सैया त्याग कर गुरु वशिष्ठ के पास चलिए। सुमंत के इन वचनों को सुनकर महाराज दशरथ को पुनः असह्य वेदना का अनुभव हुआ तथा वे फिर से मूर्छित हो गए। उनके इस प्रकार मूर्छित होने पर कुटिल कैकेयी बोली, हे महामंत्री, अपने पूरी प्रिय पुत्र के राज्याभिषेक के उल्लास के कारण महाराज रात भर सो नहीं सके। उन्हें अभी अभी ही तंद्रा आई है। महाराज निद्रा से जागते ही राम को कुछ आवश्यक निर्देश देना चाहते हैं। तुम शीघ्र जाकर राम को यहीं बुला लाओ। कैकेयी के आदेश अनुसार सुमंत रामचंद्र को उनके महल से बुला लाए। जो आपको रामायण का अध्याय कांड का यह अध्याय पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैकेयी ने उचित किया था या नहीं। और बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए जय श्री राम और प्लीज़ प्रेस बेल आइकन आगे क्या होता है जानने के लिए। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है किस्से और कहानियों में, टेल्स फ्रॉम दी हार्ट। आज हम रामायण के अयोध्या कांड में नया अध्याय शुरू करेंगे, जिसका शीर्षक है राम का वनवास। चलिए शुरू करते हैं। राम ने अपने पिता दशरथ एवं माता कैकेयी के चरण स्पर्श किए। राम को देखकर महाराज ने एक दीर्घ श्वास और केवल हे राम कहा, फिर अत्यधिक निराश होने के कारण चुप हो गए। उनके नेत्रों में अश्रु भर आए। विनम्र स्वर में राम ने कैकेयी से पूछा, माता, पिताजी की ऐसी दशा का क्या कारण है? कहीं वे मुझसे अप्रसन्न तो नहीं? यदि वे मुझसे अप्रसन्न हैं तो मेरा क्षण मात्र भी जीना व्यर्थ है। कैकेयी बोली, वत्स, महाराज तुमसे अप्रसन्न तो हो ही नहीं सकते, किंतु उनके हृदय में एक विचार आया है जो कि तुम्हारे विरुद्ध है, इसलिए तुमसे संकोचवश कह नहीं पा रहे हैं। देवासुर संग्राम के समय इन्होंने मुझे 2 वर देने का वचन दिया था। अवसर पाकर आज मैंने इनसे वे 2 वर मांग लिए हैं। अब तुम्हारे पिता को अपनी प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। यदि तुम प्रतिज्ञा करोगे कि जो कुछ मैं कहूंगी उसका तुम अवश्य पालन करोगे तो मैं तुम्हें उन वरदानों से अवगत करा सकती हूँ। राम बोले, हे माता, पिता की आज्ञा से मैं अपने प्राणों की भी आहुति दे सकता हूँ। मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके वचनों का अवश्य पालन करूंगा। राम की प्रतिज्ञा से संतुष्ट होकर कैकेयी ने कहा, वत्स, मैंने पहले वर से भरत के लिए अयोध्या का राज्य और दूसरे से तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा है।
अतः अब तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तत्काल वक्कल धारण करके वन को प्रस्थान करो। तुम्हारे मोह के कारण ही महाराज दुखी हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे वन को प्रस्थान के पश्चात ही भरत का राज्याभिषेक होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करके अपने पिता को पाप रूपी सागर से अवश्य मुक्ति दिलाओगे। राम ने दुख और शोक से रहित होकर कैकेयी के वचनों को सुना और मधुर मुस्कान के साथ बोले, माता, बस इस छोटी सी बात के लिए आप और पिताजी इतने परेशान हैं? मैं तत्काल वन को चला जाता हूँ। यही मेरी सत्य प्रतिज्ञा है। महाराज, दशरथ राम और कैकेयी के इस संवाद को सुन रहे थे। इसे सुनकर वे एक बार फिर मूर्छित हो गए। राम ने मूर्छित पिता और कैकेयी के चरणों में मस्तक नवाया और चुपचाप उस प्रकोष्ठ से बाहर चले गए। जो आपको राम के वनवास का यह वर्णन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।